Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज के पहले टेस्ट मैच जी हां लॉर्ड्स में खेले जा रहे इस पहले टेस्ट मैच के पहले दिन खेल के इख्तिताम पर इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज की पहली इनिंग के स्कोर 121 रन के जवाब में 189 रन बना लिए थे और उसके 3 खिलाड़ी आउट हुए थे और इंग्लैंड को 68 रन की बर्तरी हासिल हो चुकी थी जबकि उसकी 7 विकेटें बाकी थी। इंग्लैंड की जानिब से क्रीज पे मौजूद हैं जो रूट जिन्होंने 15 रन बनाए और उनके साथ दे रहे हैं हैरी ब्रुक्स जो 25 के स्कोर पे बैटिंग कर रहे हैं। ये टेस्ट मैच वैसे तो इंग्लैंड के वेटरन जिमी एंडरसन का आखिरी टेस्ट मैच है। 188 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, लेकिन क्रेडिट अगर देखा जाए डेब्यूटेंट गस एटकिंसन ले गए अपने और उनकी जबरदस्त बॉलिंग और उस बॉलिंग की बदौलत वेस्ट इंडीज की टीम सिर्फ 121 रन बना सकी और गस एटकिंसन ने 45 रन के एवज 7 खिलाड़ियों को आउट किया। ये इंग्लैंड की जानिब से टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू में तीसरी बेहतरीन बॉलिंग एनालिसिस है। इससे कबल इंग्लैंड की जानिब से जे फैरिस इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ केप टाउन में 1892 में 37 रन देकर 7 खिलाड़ी को आउट किया और ये इंग्लैंड की जानिब से डेब्यू टेस्ट मैच में सबसे बेहतरीन बॉलिंग है। जबकि दूसरे नंबर पे डोमिनिक कॉक हैं जिन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ लॉर्ड्स में 1995 में 43 रन के एवज 7 विकेटें हासिल की थी और अब गस एटकिंसन ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ लॉर्ड्स ही में खेले गए टेस्ट मैच में यानी 2024 में 45 रन के एवज 7 विकेटें हासिल की। वेस्ट इंडीज़ बड़ी मुस्तहकम पोजीशन पे था और 88 के स्कोर पे 3 खिलाड़ी आउट हुए थे। जब एटकिंसन को बॉलिंग के पे लाया गया तो उन्होंने पहली 2 विकेटें अपनी 14 गेंदों पे हासिल कर ली और इसके बाद से दूसरे स्पेल में भी जब वो दोबारा आए तो उन्होंने 3 विकेटें 4 गेंदों पे 3 विकेटें हासिल की 9वें ओवर में और फिर उसके बाद से 11वें ओवर में मजीद 2 विकेटें हासिल की और वेस्ट इंडीज़ की टीम मुश्किल का शिकार थी। जैसे मैंने कहा एंडरसन जो कि अपना आखिरी टेस्ट मैच खेल रहे थे 188 टेस्ट मैच आखिरी विकेट उन्होंने हासिल की और 9 विकेटलेस ओवर करने के बाद उनको एंड में लेकर आया गया तो उन्होंने जेडन सील्स वेस्ट इंडीज़ की आखिरी विकेट है वो हासिल की और क्राउड ने भरपूर उनको इस बात पे दाद दी। एक स्लो पिच लॉर्ड्स में एक स्लो पिच और इसमें क्विकेस्ट बॉलर फास्टेस्ट बॉलर गस एटकिंसन ही नजर आए जिन्होंने 90 माइल्स पर आवर की रफ्तार से बॉल की ऑलमोस्ट 145 kph और एवरेज स्पीड अगर उनकी देखी जाए विच वॉज 86 माइल्स पर आवर तो इन्होंने ज़बरदस्त शटल चेंज करते रहे और स्क्रैम्बल सीम के साथ बॉल की। उसका फ़ायदा ये था कि ऑफ द पिच बॉल जो है वो दोनों जानिब मूवमेंट हुई और फिर इन्होंने बआसानी आउट कर दिया 121 के स्कोर पे। इंग्लैंड की अगर बैटिंग की बात की जाए तो जैक क्रॉली उन्होंने एक क्विक फायर 76 रन की, कुछ लक भी थी उनकी लेकिन एक अच्छी इनिंग और 24 रन की दूरी पे अपनी 5वीं सेंचुरी से दूर रहे, नामुकम्मल कर सके और आउट होके वापस पवेलियन चले गए। लेकिन इंग्लैंड की जैसे हमने कहा कि एटकिंसन ज़बरदस्त बॉलर और इनको टेस्ट कैप दी गई आज और साथ साथ इनके सरे के टीममेट जेमी स्मिथ को भी टेस्ट कैप दी गई और उन्होंने मायूस नहीं किया अपने मद्दाहों को और ज़बरदस्त बॉलिंग स्पेल करते हुए अपनी विकेटें हासिल की। पहली विकेट जो उन्होंने हासिल की वो अपने करियर की दूसरी बॉल पे और क्रेग ब्रैथवेट आउट हुए और जिन चॉप कर लिया उन्होंने प्ले डाउन हो गए अटेम्प्टिंग एक लीडिंग फुट स्लैप करने जा रहे थे ऑफ स्टंप के बाहर लेकिन वो इनसाइड एज और सीधे विकेट पे और फिर दोबारा उन्होंने अपने 30वें ओवर में विकेट हासिल की। एंगल के साथ बॉल की कर्क मैकेंजी को और एक आउटसाइड एज और क्रॉली ने सेकंड स्लिप में कैच पकड़ा और फिर उसके बाद हमने देखा कि 5 ओवर का ये इनका स्पेल था पहला जिसमें इन्होंने सिर्फ 2 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की और 4 मेडन ओवर्स थे। एक ही शॉर्ट स्कोरिंग बॉल थी, सिंगल शॉर्ट स्कोरिंग बॉल। एलिक अथानजे और केविन हॉज इन्होंने डोमिनिकन हैं दोनों बैटर्स और 44 रन की एक पार्टनरशिप की लेकिन अथानजे जो हैं वो एक लो कैच जो रूट ने फर्स्ट स्लिप पे इनका कैच पकड़ा और उसके बाद से जो ड्रामेटिक विकेटों का गिरना शुरू हुआ। जेसन होल्डर जो कि 1 साल के अरसे के बाद खेल रहे थे वो आउट हुए, फिर जोशुआ डी सिल्वा आउट हुए, इनसाइड एज किया, फिर स्मिथ आउट हो गए और इसके बाद से हमने देखा कि वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो 121 के स्कोर पे आउट होके वापस पवेलियन चली गई। एंडरसन ओकेजनली जो अपनी बॉलिंग कर रहे थे बैट को बीट कर रहे थे, थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेंथ भी बॉल कर रहे थे जो है एंडरसन की टिपिकल है कि आगे बॉल करते हैं और बनाना स्विंग उनको वहाँ से मिलती है तो एज के साथ नज़र आ रहा था कि सही इन्होंने रिटायरमेंट हालांकि काफ़ी डिले हो गई थी, रिटायरमेंट पहले ले लेनी चाहिए थी लेकिन वो 700 विकेटों का हदफ जो है वो मुकम्मल करना था और उसके बाद हमने देखा कि ये आउट हो गए। वेस्ट इंडीज़ की इनिंग देखी जाए तो पहली विकेट 34 के स्कोर पे 11वें ओवर में आउट होते हैं क्रेग ब्रैथवेट
और क्रेग ब्रैथवेट सिर्फ 6 रन बना सके। कैप्टन के ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी, लेकिन इनको बोल्ड कर दिया एटकिंसन ने। 33 गेंदें ज़रूर खेली इन्होंने, और लेकिन पहली विकेट गिर गई इनकी 34 के स्कोर पे। दूसरी विकेट मजीद 2 रन के इजाफे के बाद कर्क मैकेंजी हैं, 15 रनों की दूसरी बॉल पे आउट होते हैं। दूसरे ओपनिंग बैट्समैन, 1 डाउन बैट्समैन, ये सिर्फ एक ही रन बना पाए। 14 गेंदें ज़रूर इन्होंने खेली, लेकिन ही वॉज कॉट बाय क्रॉली ऑफ द बॉलिंग ऑफ एटकिंसन। तो ये दूसरी विकेट 36 के स्कोर पे, और फिर तीसरी विकेट जो है वो 44 के स्कोर पे। मिकाइल लुइस जो है 22वें ओवर की दूसरी बॉल पे आउट होते हैं, और मिकाइल लुइस द ओपनिंग बैट्समैन अलॉन्ग विद क्रेग ब्रैथवेट, इन्होंने 27 रन बनाए, 58 गेंदों का सामना किया, 4 चौके और 1 छक्का इनकी इनिंग में शामिल था। कैच पकड़ा हैरी ब्रुक्स ने, और बॉलर थे बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स ने T20 वर्ल्ड कप से किनारा कशी इख्तियार की थी, रिहैबिलिटेशन, अपनी फॉर्म और फिटनेस को बहाल करने के लिए, और उसके बाद हमने देखा कि 8 ओवर भी इन्होंने किए। और फिर चौथी विकेट देखी जाए तो 88 के स्कोर पे एलेक अठानजे आउट होते हैं, और इन्होंने 23 रन बनाए, 56 गेंदों का सामना किया, 3 चौके इनकी इनिंग में। कॉट बाय जो रूट, जी हाँ, एक डाइविंग कैच जो रूट ने काफ़ी नीचे से पकड़ा, और बॉलर थे एटकिंसन। फिर उसके बाद से 5वीं विकेट देखी जाए तो 88 के स्कोर पे जेसन होल्डर आउट होते हैं बगैर कोई रन बनाए, पहली बॉल पे, कॉट बाय ब्रूक ऑफ द बॉलिंग ऑफ एटकिंसन। और छठी विकेट 88 ही के स्कोर पे जोशुआ डिसिल्वा, द विकेट कीपर बैट्समैन, 35वें ओवर में आउट होते हैं, और इन्होंने भी कोई रन नहीं बनाया, 2 गेंदें खेली। ही वाज कॉट बाय स्मिथ ऑफ द बॉलिंग ऑफ एटकिंसन। जबकि इसके बाद से 7वीं विकेट देखी जाए तो वो भी 88 के स्कोर पे, तो 5वीं भी 88, छठी भी 88 और 7वीं भी 88 के स्कोर पे गिरती है। और 7वीं विकेट है केविन हॉज की, 36वें ओवर की तीसरी बॉल पे ये आउट होते हैं, और इन्होंने 24 रन बनाए, 48 गेंदों का सामना किया, 3 चौके और 1 छक्का इनकी इनिंग में शामिल था। कॉट बाय ओली पोप ऑफ द बॉलिंग ऑफ क्रिस वोक्स। फिर उसके बाद से 9वीं विकेट जो है, 8वीं विकेट जो है वो 106 के स्कोर पे अल्जारी जोसेफ 4 चौके ज़रूर लगाए, और वेस्ट इंडियन फॉर्मर ग्रेट सर विविन रिचर्ड ने खड़े होकर इनकी तारीफ भी की, तमाशाई खड़े होकर तालियां बजाईं, क्योंकि इन्होंने जो शॉट लगाया वो बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल था विव रिचर्ड का। और फिर उसके बाद से 9वीं विकेट जो है वो 106 के स्कोर पे, 8वीं भी 106, अल्जारी जोसेफ आउट होते हैं, कॉट बाय क्रिस वोक्स ऑफ द बॉलिंग ऑफ एटकिंसन, और 9वीं भी 106 के स्कोर पे। शमार जोसेफ 2 गेंदें खेली, बगैर कोई रन बनाए आउट हुए, कॉट बाय पोप ऑफ द बॉलिंग ऑफ एटकिंसन। जबकि 10वीं और आखिरी विकेट 121 के स्कोर पे जेडन सील्स आउट होते हैं, 42वें ओवर की चौथी बॉल पे, और 8 गेंदों का सामना करते हुए 2 रन बनाए, और इनको LBW आउट किया जिमी एंडरसन ने। और जी हाँ, जिमी एंडरसन 41 साल और 347 दिन, जी हाँ, अपने करियर का 188वां आखिरी टेस्ट मैच खेल रहे हैं। 6 फुट 2 इंच इनकी हाइट है, और 30 जुलाई 1982 को लैंकाशायर में पैदा हुए, और इनके करियर पे अगर नज़र डाली जाए तो इन्होंने कुल, जैसा मैंने कहा, 188वां टेस्ट मैच है, और इसमें इन्होंने एग्जैक्टली 700 विकेटें हासिल की। तो ये जो विकेट हासिल की इनकी 701 विकेटें होगी। बेस्ट बॉलिंग इन एन इनिंग 7 for 42, and best bowling in a match is 11 for 71, averaging 26.52, or economy is 2.79, strike is 56.9, 4 wicket in an inning 32 times, 5 wicket also in an inning 32 times, and 10 wickets in a match 3 times। तो 701 विकेट ली हैं इस वक्त जिमी एंडरसन ने, जो अपना फेयरवेल टेस्ट मैच खेल रहे हैं। 188 टेस्ट मैचेस 2003 में, जी हाँ, 22 मई 2003 में लॉर्ड्स ही के ग्राउंड पर इन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ इंग्लैंड की जानिब से अपने करियर का आगाज किया। तो कुल 21 साल इन्होंने इंग्लैंड की जानिब से इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, और अब अपना फेयरवेल टेस्ट मैच खेल रहे हैं। तो इंग्लैंड की बॉलिंग देखी जाए, 121 पे सिर्फ 42वें ओवर में आउट कर दिया वेस्ट इंडीज़ की पूरी टीम को। जिमी एंडरसन 10.4 ओवर में 3 मेडन, 26 रन देकर 1 विकेट हासिल की। क्रिस वोक्स 11 ओवर में 2 मेडन, 29 रन देकर 1 विकेट हासिल की। एंड गस एटकिंसन ऑन हिज डेब्यू 12 ओवर्स 5 मेडन, 45 runs and 7 wicket. Ben Stokes 8 overs 2 maiden, 14 runs and 1 wicket. And in reply, जैसा मैंने कहा कि इंग्लैंड की टीम ने 189 रन बना लिए, और उसके 3 खिलाड़ी आउट हैं। 68 रन की बर्तरी हासिल हो गई है। जैक क्रॉली 76 रन बना के आउट हुए, और 89 गेंदों का सामना किया। बोल्ड बाय सील्स, और बेन डकेट सिर्फ 3 रन बना सके। कॉट बाय जोशुआ डिसिल्वा ऑफ द बॉलिंग ऑफ सील्स। ओली पोप 57 रन बना के आउट हुए, और क्रीज पे मौजूद हैं जो रूट और हैरी ब्रुक्स। तो देखते हैं आप इस टेस्ट मैच में रिजल्ट आया। T20 के आने के बाद हमने देखा 3 से 4 दिन में रिजल्ट आ जाता है।
ऐसा हो पाएगा या ये टेस्ट मैच 5 दिन तक जाएगा? कौन सी टीम ये टेस्ट मैच जीतेगी, ये भी आपको देखना पड़ेगा। एनीवेज, विशिंग बोथ द टीम बेस्ट ऑफ लक। वी कम टू द एंड ऑफ अवर शो। टिल द नेक्स्ट प्रोग्राम, इट्स गुड बाय from Sports 360. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.